नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? आपके ऑप्शन से ए हिंदी, बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी पाली। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्राकृत। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम प्राकृत है। अगला सवाल, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए हमेशा परेशान करना, बी क्रोध का कारण होना, सी बहुत परेशान करना या डी अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्यारा होना। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? आपके ऑप्शन से ए वस्त्र, बी आकाश, सी कपास, डी अध्याय। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अध्याय। अंबर का अर्थ वस्त्र, आकाश और कपास ये तीनों ही होते हैं। अगला सवाल, गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए आनंद, बी लाघव, सी आगत, डी उत्साह। बताइए गौरव का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी लाघव। गौरव का विलोम शब्द लाघव है। अगला सवाल है, शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए 100 वस्तुओं का संग्रह करने वाला, बी एक साथ 100 बातें याद रखने वाला, सी कुछ याद न रखने वाला या डी 100 वर्ष की आयु वाला। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश एक साथ 100 बातें याद रखने वाला है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता ने पुस्तक पढ़ी है इस वाक्य में कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए अपूर्ण वर्तमान, बी पूर्ण वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान काल या डी तत्कालिक वर्तमान। सही जवाब ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान। गीता ने पुस्तक पढ़ी है यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। अगला सवाल है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी संबंध तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव या डी कर्म तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन से ए अजवाइन, बी टोप, सी पराठा, डी रसगुल्ला। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए अजवाइन। अजवाइन शब्द स्त्रीलिंग है। टोप, पराठा और रसगुल्ला ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए समुच्चय बोधक, बी अव्यय, सी निपात या डी विस्मयादि बोधक।
सही जवाब है ऑप्शन डी, विस्मयादि बोधक। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा सभी मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। अगला सवाल है, इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह किताब फटी है, बी यह घर मेरा है, सी कोई आदमी रो रहा है, या डी ऐसा आदमी नहीं देखा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऐसा आदमी नहीं देखा। जब सर्वनाम शब्द में कोई प्रत्यय लगाकर विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ यह सर्वनाम में सा प्रत्यय जोड़कर ऐसा शब्द बना है जो आदमी की विशेषता बता रहा है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आपके ऑप्शन से ए नाटक, बी काव्य, सी उपन्यास, डी एकांकी। सही जवाब ऑप्शन बी काव्य। आत्मजयी कुंवर नारायण की कृति है जो कि एक काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी चौपाई, सी घनाक्षरी, डी रोला। सही जवाब ऑप्शन बी चौपाई। चौपाई 16 मात्राएं वाला छंद होता है। अगला सवाल, इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हरिवंश राय बच्चन, या डी सियाराम शरण गुप्त। वीर रस के कवि इनमें से कौन है बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस के कवि माना जाता है। अगला सवाल, यश का विलोम शब्द क्या है? यश का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए नीरस, बी अपयश, सी नीरव, या डी सुयश। सही जवाब ऑप्शन बी अपयश। यश का विलोम शब्द अपयश होता है। यश का अर्थ है प्रसिद्धि और अपयश का अर्थ है बदनामी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विदेशी प्रत्यय कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आओ, बी आई, सी आपा, डी ची। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी ची। ची एक विदेशी मुख्यतः फारसी या तुर्की प्रत्यय है, जैसे खजांची, बावर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए गाना गाना, बी डींग हाँकना, सी ताली बजाना, डी आलोचना करना। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी डींग हाँकना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना। अगला सवाल है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मत्स्य, बी वापस, सी सृष्टि, डी दृष्टा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी दृष्टा। दृष्टा शुद्ध वर्तनी नहीं है, इसका शुद्ध वर्तनी दृष्टा होता है। अगला सवाल, सूर्य शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए सूरज, बी रवि, सी दिनकर, डी रजनी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी रजनी। सूरज, रवि और दिनकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि रजनी रात का पर्यायवाची है। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 6, सी 5, डी 7। सही जवाब है ऑप्शन ए 4।
हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जिन्हें हर्ष स्वर भी कहा जाता है, इनकी संख्या 4 है। अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री, ये 4 मूल स्वर हैं। अगला सवाल, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? आपके ऑप्शन से ए अधोसुख, बी सज्जन, सी वागजाल या डी महोदधि। किसमें स्वर संधि है बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी महोदधि। महोदधि शब्द में स्वर संधि विशेष रूप से गुण स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद महाधन उदधि होता है। अगला सवाल है, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी संस्कृति, सी सांस्कृतिक, डी सांस्कृतिक। सही जवाब ऑप्शन डी सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।